वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला के इजलास में शिरकत। मुल्क में तवानाई बचत के इक़दामात के लिए अहम मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने पर चारों सूबों का उसूली इत्तफाक सामने आया। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इसके अलावा क्या प्लानिंग की गई? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। वज़राए आला का तवानाई के बहरान से निमटने के लिए मुल्क गिर इक़दामात पर वफाकी काबीना के फैसलों से असूली तौर पर जो इत्तफाक है वो सामने आया है। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और अब्दुल कुद्दूस बदीनजो ने शिरकत की। इजलास में तवानाई की बचत के हवाले से तजावीज़ और फैसलों से मुतल्लिक सूबाई वज़ीर आला को आगाह किया गया। चारों सूबों ने बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर असूली तौर पर इत्तफाक कर लिया है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने 2 दिन की मोहलत जो है वो वफाक की हुकूमत से मांग ली है। इसके साथ साथ सूबों में तिजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत जो है वो मुकम्मल की जा सकेगी। और इजलास में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी जो है वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद खान बंगश ने की। वज़राए आला ने तवानाई के बहरान से निमटने के लिए जो वफाकी हुकूमत के इक़दामात हैं उनको सराहा और इस ज़मन में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत जिस तरह की दरख्वास्त जो है वो सूबों से करेगी उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा और सूबे वफाक के साथ मिलकर जो तवानाई के बहरान से निपटने के लिए तमाम तर जो अहकामात हैं उनके और जो भी इक़दाम हैं वो उठाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। पंजाब बजट 2022-23 से मुतल्लिक वज़ीर आला हमजा शहबाज को ब्रीफिंग दी गई है। पंजाब ने विफाक से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 150 अरब रुपए मांग लिए हैं। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 1 खरब रुपए मांगे गए हैं, जबकि ज़राअत के लिए 7 अरब रुपए और बल्दियात के लिए 50 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। पंजाब बजट 2022 से 23 से मुतालिक वज़ीर आला हमजा शहबाज को ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें पंजाब ने विफाक से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 150 अरब रुपए मांग लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, ज़राअत के लिए 7 अरब, बल्दियात के लिए 50 करोड़, सड़कों की तामीर के लिए 1 खरब रुपए, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है पंजाब का बजट आवाम दोस्त होगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि पंजाब का जो बजट जो है वो अवामी दोस्त होगा। यही सिचुएशन को अगर देखा जाए, लेकिन जो बजट का दूसरा मुस्तफ़ा वज़ीर आला को पेश किया गया है, इसमें वाने वज़ीर आला के अखराजात में 3%, गवर्नर पंजाब सेक्रेटेरिएट के बजट में 9% इजाफा तजवीज़ किया गया है और इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 150 अरब रुपए वफाक से मांग लिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी और ज़राअत और बल्दियात को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। महकमा इंडस्ट्री 4 अरब, जंगलात 4 अरब 74 करोड़ रुपए मांगे गए हैं और इसके साथ साथ नए स्कूल की तामीर के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट की मद में 50 अरब रुपए, सैलरी समेत दीगर अमूर के लिए जारी अखराजात के लिए 376 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। दानिश स्कूल का दायरा-कार बढ़ाया जाएगा, जिसमें 2 अरब रुपए फंड रखने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ जो है खस्ता हाल स्कूल की इमारतों की तामीर के लिए 2 अरब 86 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में अगर देखा जाए तो 80 करोड़ 59 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो शामिल की गई है। ये आज जो है दूसरा मुस्तफ़ा पेश किया गया है, जिसको 13 जो है वो इजलास 13 जून को इजलास भी तलब कर दिया गया है और ये कहा गया है कि इजलास तलब कर दिया जाए। महकमा खजाना ने सिफारिशात भिजवा दी है, उस काबीना के से मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली के होने वाले इजलास में भी पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले हमें ताने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। 10 रोज में पेट्रोल 60 रुपए, गैस 45% महंगी कर दी गई। हमने रूस से सस्ता तेल लेने के लिए मुज़ाकरात कर लिए थे। ये अमेरिका की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करेंगे। मजीद क्या कहते हैं आप भी देखिए। कभी पाकिस्तान में इस तरह की महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने किया। मैंने कहा कि 4 रुपए के ऊपर उसने शुरू कर दिया था, पेट्रोल की या डीजल की कीमत बढ़ाई तो उसने महंगाई मार्च शुरू कर दी थी। हमारे दौर में 55 रुपए हमने 3.5 साल में पेट्रोल महंगा किया और 50 रुपए डीजल महंगा किया। आप जरा देख लें 3.5 साल और 2 महीने, इसका मतलब कि महंगाई कॉज नहीं था, क्योंकि अगर ये होता तो ये रोकते, ये इतने बड़ी महंगाई ना करते। आते साथ ही इनके मसले थे करप्शन के केसेस के,
वो करप्शन केसेस खत्म करवाने थे इन्होंने। अमेरिका का मकसद ये था कि वो एक पालतू को ले आए ऊपर इनके नौकरों को, और वो जो भी IMF कहेगा वो करेंगे। नेगोशिएट कर लिया था रूसियों से कि हमें सस्ता तेल दे, हमें 30%, हमने उनसे बात कर रहे थे कि हमें तेल सस्ता दे। बजाय रूस का तेल लेने के लिए इन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए वो किया जो कि अमेरिका, उन्होंने हुक्म भी नहीं दिया इनको, तो इतना कि वो नाराज ना अमेरिका हो जाए, ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए नहीं वापस आए, ये एक फॉरेन एजेंडा के लिए वापस आए हैं। एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो, जिसलिए ये साजिश थी। दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमज़ोर हो, और वो जो फोर्सेस हैं जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गया। जो अगला फेज़ है इसमें हमने आज़ादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूँ। एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़कर रख दिया, अपना वजूद कायम किया। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो मुमकिन नहीं था। मजीद कहा कि इन्होंने हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। वो PTI नेशनल काउंसिल के इजलास से खिताब कर रहे थे। एक ऐसी मिसाल है तहरीक इंसाफ जिसने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़कर अपना वजूद कायम किया, और उसकी वजह इमरान खान है, इसका नजरिया है, इसका विजन है, इसकी पहचान है। सियासत में इन्होंने अपनी पहचान बड़ी मुश्किल से करवाई। आज तहरीक इंसाफ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, और वो है मरहला एक अवामी जमात जो नीचे से उठी है। मौर्रिख इस बात को लिखेगा कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने किरदार अदा किया। कौमी इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। कौमी इक्तिसादी सर्वे के खदोखाल के मुताबिक मौशी तरक्की की शरह 4.8%, हदफ के मुकाबले में 6% रही। महंगाई 8% हदफ से बढ़कर 13% हो गई। सर्वे के मुताबिक ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ हासिल कर लिए गए। ज़राअत में शरह नमू 4.4, सनतों की 7.2% और खिदमत के शोबे में शरह नमू 6.2% रही। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक कपास, लाइफ स्टॉक, तामीरात, जंगलात, बिजली पैदावार के अहदाफ हासिल न हुए। फ़ीकस आमदन का 2,46,414 रुपये का हदफ पूरा कर लिया गया। रवां माह में मुल्की बरामदात रिकॉर्ड $29 अरब तक पहुँच गई। रवां माली साल स्टॉक मार्केट में मुनाफे के गर्ज से सरमाया लगाने वालों को औसत 12% नुकसान हुआ, जबकि आइंदा बजट में ऐसे कौन कौन से इक़दामात उठाए जाएंगे कि स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करे, इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। माली साल 2021-22 के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 47,356 पॉइंट्स पर था। तकरीबन एक साल के अरसे के दौरान इंडेक्स में 5,500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि एक साल के दौरान 2 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई और इस वक्त स्टॉक मार्केट में कुल रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 533 है। तज्जियाकारों के मुताबिक रुपए की कदर में कमी, महंगाई में इजाफे और बैरूनी सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी के बाइस स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। इसकी मल्टीपल रीज़न है। एक तो सबसे बड़ा जो हमारा एक्सचेंज रेट पे दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, हमारा डॉलर बहुत तेज़ी से डेप्रिसिएट हुआ। आप देखें हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंटिन्यू डाउन साइड पे। अगर 2016 से आप देखें हमारी कैपिटलाइजेशन $95 बिलियन के ऊपर थी, फिर वो घटकर अब तकरीबन $35 बिलियन तक रह गए। फिर हमने देखा कि फॉरेनर्स का आउटफ्लो काफ़ी मार्केट से हुआ। पूरे फिजिकल ईयर में फॉरेनर्स की सेलिंग मार्केट के अंदर आती रही। फिर उसके बाद जिस तरह से हमारा ट्रेड डेफिसिट के नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा। फिर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है। तज्जियाकारों के मुताबिक स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की खातिर हुकूमत को आइंदा बजट में टैक्सों में कमी और सिस्टम को सहल बनाने की अशद ज़रूरत है। थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए कैपिटल गेन टैक्स को, और साथ जो दूसरे टैक्सेस हैं उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। और नंबर 2 ये कि जो हम एक बंदा इन्वेस्टर जब आता है स्टॉक में आता है तो उससे जो है इंक्वायरी बहुत की जाती है, जो FBR, SCCP और जिस तरह उनका जो क्राइटेरिया है कि सोर्स ऑफ इनकम जो एक पर्सनल चीज़ होती है उसको भी डिक्लेयर करे। तो इसकी वजह से देखें वो जो अवॉइड करता है जो इन्वेस्टर है, एज़ कम्पेयर टू हम अदर मार्केट देखें, प्रॉपर्टी मार्केट में जाएँ तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ले लेता है तो उसमें इतनी वो इंक्वायरी वगैरह और जो सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाता। लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की, तो नहीं पूछा जाता। तो ये ज़्यादती है कि मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक बंदा, अपना सरमाया लगा रहा है, तो उससे इतनी चीज़ें पूछी जाती है। स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क की मईशत का आईना होती है। अगर नए माली साल में माशी हालात में
में बेहतरी आएगी तो स्टॉक मार्केट भी बेहतर परफॉर्म करेगी। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। वफाकी वज़ीर बिजली खुर्रम दस्तगीर इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आधा घंटा लोड शेडिंग मज़ीद कम होगी और फिर इंशाअल्लाह इस महीने के आखिर तक जो हमारी उम्मीद है कि जो इस वक्त K2 कराची का जो जौहरी ताकत बिजली पैदा करने का प्लांट है वो इस वक्त रीफ्यूल हो रहा है। जब उसकी रीफ्यूलिंग मुकम्मल होगी इस महीने के आखिर में तो वो अपनी पूरी जनरेशन जो है वो हमें देना शुरू कर देगा 1100 मेगावाट्स। तो उससे मज़ीद हमें ये उम्मीद है कि 1 घंटा और से कुछ ज़ायद लोड शेडिंग मज़ीद कम होगी। इसी तरह महीने के आखिर में जो हमारी कोल पावर जनरेशन है, क्योंकि कोल के हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी फुल लोड पर आ जाएगी। तो हमें बहुत उम्मीद है कि जुलाई के आगाज़ में हमारी लोड शेडिंग जो है उसमें एक बहुत नुमायाँ कमी होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो करोट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो इस वक्त ट्रायल फेज़ में है, जिस पर मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि टेक्निकली तो इसको जब इसका आगाज़ किया गया था दिसंबर 2016 में, तो इसे फरवरी 2022 में ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन जो अज़ाब इमरानी था उसकी वजह से वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन हम करोट के साथ मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पूरी प्रोडक्शन जो है 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जी, जेलम पे में पंजाब और आज़ाद कश्मीर के संगम पर, वहाँ वो अपने प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम जितनी हो सकती है वो हमें दें। वो अब पानी की अवेलेबिलिटी के मामले में भी हमें कुछ कुदरती मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आज सुबह की जो जनरेशन थी हमारी हाइडल की वो 3696 मेगावाट्स थी, जिससे टेक्निकली इस मौसम में तकरीबन 4500 होना चाहिए। जो फुल हाइडल है वो 8500 पे है, जो कि जुलाई के आखिर में आके हम अचीव करते हैं। तो पानी की कमी की वजह से करोट में भी कमी आ रही है, जो ओवरऑल हाइडल है हमारा उसमें भी कमी आ रही है। वो भी एक हमें चैलेंज का सामना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी पूरी एफर्ट हम कर रहे हैं, दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त जो फोकस है हमारा वो इस पर है कि जो तरीमू में जो चौथा RLNG प्लांट जिसको 3 साल पहले सिस्टम में आना चाहिए था वो नहीं आया, तो उसको जल्द अज जल्द चालू किया जाए। उसमें अभी कुछ महीने दरकार हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इसी साल अपने कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कर देगा। इसी तरह जो है जो एक और जुल्म अज़ाब इमरानी ने किया हमारे साथ, वो शंघाई इलेक्ट्रिक थर कोल का था, जो 1200 मेगावाट्स जो नहीं आए सिस्टम में, अब तक आने चाहिए थे, 1 साल डिले है, कि उनसे भी गुफ्तगू जारी है कि किस तरह वो जल्द अज जल्द प्लांट चले। तो हम ये पूरी कोशिश इस वक्त और अपनी हत्तुल मकदूर जो तवानाइयाँ हैं उस पर सर्फ कर रहे हैं कि ना सिर्फ इस मौसम गर्मा में पाकिस्तान के अवाम को हम रिलीफ दे सकें, बल्कि इंशाअल्लाह अगले मौसम गर्मा तक दोबारा हमें पीक डिमांड का सामना होगा, तो उस वक्त तक हमारी पूरी तैयारी हो। ये बात अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वस्त अप्रैल से लेकर अब तक पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत पिछले साल के मुकाबले में कोई 25% ज़्यादा है। 7 to 8 डिग्रीज का ऑन एवरेज हायर टेम्परेचर है इस साल, जिसका नतीजा ये है कि अगरचे हमने कंसिस्टेंटली इस वस्त अप्रैल से लेकर अब तक पिछले साल के मुकाबले में
زیادہ بجلی پیدا کی ہے، ہر روز ہم زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس کے چونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، 25% ٹیمپریچر بڑھا ہے، ڈیمانڈ بڑھی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک شارٹ فال کا سامنا ہے. بٹ ایز اے سیڈ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم مختلف طریقوں سے، چاہے وہ ایندھن کے معاملات ہیں، چاہے وہ پراپر جو پلانٹ ابھی چلنے تھے ان کو وقت سے پہلے چلانے کا معاملہ ہے، جو بند تھے ان کو چالو کرنے کا معاملہ ہے، جو آخری بات جس کے اوپر کل کابینہ پر گفتگو بھی ہوئی اور اس کے فیصلے کا اعلان ہو جائے گا کہ بجلی بچانے کے جو کچھ میجرز ہیں، جن میں مارکیٹوں کا رات کے وقت جو آج کل روٹین ہے اس سے پہلے ان کو بند کرنے کا جو پلان ہے، اس میں ملک میں جو اوور آل جو ایک دن کا جو کام ہے اس کو کم کرنے کی تجویز ہے سیٹرڈے کی. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں دوسرے اداروں میں ایک دن جو ہے ہر روز 20% جو ورک فورس ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز ہے، جس طریقے سے نہ صرف ہمیں بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہو، بلکہ بجلی بنانے کے لیے جو ایندھن ہمیں منگوانا پڑتا ہے جو انتہائی اس وقت اونچی قیمتوں پر ہے، اس کو بھی ہم کنزرو کر سکیں. تو یہ بیک وقت جنریشن اور کنزرویشن اس پر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ایک کمی پچھلے ہم نے 4 سال میں دیکھی تھی وہ یہ کہ ایک بھی نیا میگا واٹ سسٹم میں ایڈ نہیں کیا گیا. جتنے بھی منصوبے مکمل ہوئے ہیں وہ سب وہ ہیں جو محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جن کا آغاز کیا تھا. میں نے ابھی ذکر کیا K2 K3 کے نیوکلیر پلانٹس کا، کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک کا، شنگھائی جو تھرکول ہے اس کا، تریمو کا جو چوتھا RLNG پلانٹ ہے. یہ سب منصوبے وہ ہیں جو مسلم لیگ نون کے دور کی یادگار ہیں، جس کے نتیجے میں اس وقت تک تو ہم نے پاکستان کی طلب سے زیادہ بجلی پیدا کی تھی 31 مئی 2018 تک، لیکن چونکہ وقت کے ساتھ، آبادی بڑھنے کے ساتھ، اکانومی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کو اس طلب تک پہنچنے کے لیے جو عذاب عمرانی ہے اس نے کسی رصد کا انتظام نہیں کیا. تو ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ایمرجنسی میں یہ سارے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا فوکس یہی ہے کہ جتنی کم ہو سکتی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہ ہم کریں. ایک سوال جو بڑا اہم ہے جو آپ بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ 84% فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے سے کم تھی. یہ بجلی کا ایک ایسا زاویہ ہے کہ ہم میں سے ہر پاکستانی کا اپنا ذاتی انڈیویجول تجربہ ہے بجلی کے معاملے میں. تو لہٰذا جس شخص کے گھر زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ یہ بتاتے رہیں کہ پورے ملک میں کم لوڈ شیڈنگ ہے، وہ آپ پر یقین نہیں کرتا. لیکن یہ ہم نے یہ بات ضرور اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کا حصہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بہترین بیسٹ ایسٹیمیٹ اور ویریفائڈ